तो वेंकी और श्रेयस अय्यर की फॉर्म है धमाकेदार, वहीं रसल, नारायण राणा और कमिंस के रूप में शानदार ऑलराउंडर की जोड़ी है तैयार। उसके अलावा इतिहास हमें सिखाता है ये बार बार कि कोड़बो लोड़बो जीतबो करने के लिए केकेआर रहता है हर वक्त तैयार। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 3 बड़े रीजंस की जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स बनेगा आईपीएल 2022 में तीसरी बार आईपीएल चैंपियन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेगा ऑक्शन में कुछ बड़े फैसले लिए। उन्होंने दोबारा खरीदा शिवम मावी और नीतीश राणा को 8 करोड़ और 7.25 करोड़ की बड़ी रकम में। साथ ही में पैट कमिंस को दोबारा उन्होंने खरीदा और उसके अलावा वो सोच करके गए थे कि वो श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में लेकर के रहेंगे। और मेगा ऑक्शन से पहले भी हमने कई वीडियोस में इस बारे में बात की थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर को जरूर टारगेट करने वाला है और 12 करोड़ 25 लाख की रकम में उन्होंने श्रेयस को अपनी टीम में शामिल कर दिया और शामिल करने के कुछ ही समय बाद उनको कप्तान बना दिया है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोलकाता नाइट राइडर्स कैसे आईपीएल 2022 का चैंपियन बन सकता है और वो 3 बड़ी वजह जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। अगर मेरी तरह आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप अगर सपोर्ट करोगे तो थ्रू आउट द आईपीएल, पूरे आईपीएल जितने भी मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के होंगे, पहले तो 14 मैच लीग स्टेज में खेलेंगे और उसके बाद प्लेऑफ में, क्वालिफायर और फाइनल भी तो केकेआर को खेलना है। तो अगर केकेआर के आप सारे मैचों के रिव्यूज, प्रीव्यूज, एनालिसिस, अपडेट सब कुछ जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लाइक करोगे तो यह वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और इस तरीके की नाइट राइडर की खबरें हमारे पूरे ग्रुप को, हमारी पूरी कम्युनिटी को मिलती रहेगी। सो इफ यू आर अ नाइट राइडर फैन, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और अब बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 रीजन जो कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाएगी इन द आईपीएल 2022 वो है फॉर्म ऑफ देयर टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर के जो 3 बल्लेबाज हैं वो इस समय धाकड़ फॉर्म में चल रहे हैं। चाहे आप वेंकटेश अय्यर की बात करो, एलेक्स हेल्स की बात करो या फिर बात करो कप्तान श्रेयस अय्यर की। अब श्रेयस अय्यर का मैंने पिछले कई वीडियोस में क्रिटिसिज्म किया था उनके स्लो स्ट्राइक रेट का, जिसपे आप लोग काफी गुस्सा हो गए थे। तो अब श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका की सीरीज के बाद यह बात खुद को बोली है कि उनका स्ट्राइक रेट एक इशू था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में श्रेयस अय्यर ने खुल करके बात की है अपने क्रिकेट के भविष्य के बारे में, साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तानी वो किस तरीके से करेंगे उस बारे में भी उन्होंने काफी बात की है। और श्रेयस अय्यर ने खुद यह माना है कि जब वो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे थे तब वो काफी ज्यादा यंग थे और उनको उनके दिमाग में यह बसा हुआ था कि उनको एज ए कैप्टन ज्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और लंबा खेलना है। जो कुछ केएल राहुल ने किया पंजाब किंग्स के लिए कि लंबे रन तो बनाने को उन्होंने देखे लेकिन उनका स्ट्राइक रेट धीमा हो गया। लेकिन श्रेयस अय्यर ने कहा कि अब वो उनकी थोड़ी उम्र बड़ी हुई है, वो थोड़े ज्यादा और मैच्योर हुए हैं, 30s की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट भी 30s की तरफ बढ़ना चाहिए। श्रेयस अय्यर ने कहा कि जब आप नंबर 3 पर खेलते हो तब आपके पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है अपने इनिंग को कंस्ट्रक्ट करने की। साथ ही ये श्रेयस अय्यर के अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि T20 फॉर्मेट में आज के समय डॉट बॉल खेलना एक गुनाह हो गया है और इसी को वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और श्रीलंका सीरीज में उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर जो एबिलिटी थी वो कितनी ज्यादा है और उनकी एबिलिटी जब पूरी निखर करके सामने आएगी तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी में भी दिखेगी। श्रेयस अय्यर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं केकेआर की कप्तानी करने के लिए और अगर वही धाकड़ श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हुए दिखाई दिया जो हमें श्रीलंका सीरीज में दिखा था तो उनके स्ट्राइक रेट में यकीनन इंप्रूवमेंट आएगा और ये कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूर चैंपियन बनाएगा। उसके साथ साथ एलेक्स हेल्स भी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। वेंकटेश अय्यर ने दिखाया है कि वो टॉप ऑर्डर के साथ मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें टॉप ऑर्डर में ही खिलाएगा। पावर प्ले में वो फायदा उठाने को देखेंगे फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का और मोस्ट प्रोबेबली एलेक्स हेल्स ही उनके ओपनिंग पार्टनर होंगे। तो हेल्स, वेंकी अय्यर और श्रेयस अय्यर इज अ गन टॉप ऑर्डर और अगर ये तीनों साथ में क्लिक करते हैं देन केकेआर विल बी अनस्टॉपेबल।
सेकंड रीजन जो केकेआर के चैंपियन बनने की वजह बनेगा इन द आईपीएल 2022 वो है प्लेथोरा ऑफ ऑलराउंडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स का तकरीबन हर प्लेयर एक ऑलराउंडर है, चाहे आप बात करो श्रेयस अय्यर की, नीतीश राणा की, शिवम मावी की, पैट कमिंस की, सुनील नारायण की, आंद्रे रसल, हर बंदा वहां पर ऑलराउंडर की भूमिका निभाता है। और अगर आपके प्लेइंग 11 में से 6 से 7 ऑलराउंडर हो तो ना सिर्फ आपकी बैटिंग डेप्थ इंक्रीज होती है, आपके बॉलिंग ऑप्शंस भी ज्यादा हो जाते हैं। और यही कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लान था। मल्टी फैसेड, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत पसंद है। इसी वजह से उन्होंने शुभमन गिल को रिटेन नहीं किया और वेंकटेश अय्यर जिन्होंने सिर्फ आधा आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला था उनको 8 करोड़ की रकम में रिटेन कर लिया। उसके अलावा उन्होंने आंद्रे रसल को भी नहीं जाने दिया और सुनील नारायण को भी नहीं जाने दिया है। वहीं पैट कमिंस को दोबारा लेकर के आए हैं, शिवम मावी को दोबारा लेकर के आए हैं। तो यहां पे प्लान क्लियर है कि आप बैटिंग डेप्थ अपनी इंक्रीज करो उन गेंदबाजों के साथ जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं। और नीतीश राणा जैसे प्लेयरों को भी दोबारा खरीदने के पीछे मकसद यही था, एक तो वो लेफ्ट हैंड ऑप्शन आपको मिडिल ऑर्डर में देते हैं और उसके अलावा जो उनकी ऑफ स्पिन काम आती है किसी किसी मैच में वो भी केकेआर जाने नहीं देना चाहती थी। तो यहां पे प्लान साफ है, लंबी बॉलिंग, लंबी बैटिंग। हल्की सी डेथ बॉलिंग की यहां पे समस्या जरूर है कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने और मोहम्मद नबी का जो ऑप्शन है उनके पास, उनको वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर करते हैं ये जरूर देखना होगा। लेकिन इस बारे में कोई शक नहीं कि ऑलराउंडर्स बहुत ही ज्यादा बैलेंस दे रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर आप डेप्थ की बात करते हो। और मुझे लगता है कि आंद्रे रसल के साथ साथ वेंकटेश अय्यर भी आपको इस साल डेथ में बॉलिंग करते हुए जरूर दिखाई देंगे। थर्ड बिग रीजन जो कोलकाता नाइट राइडर्स के चैंपियन बनने की वजह बन सकता है इन द आईपीएल 2022 वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की बदलती और पलटती किस्मत। हमें अगर आईपीएल ने कुछ सिखाया है तो वो ये है कि टीम चाहे पेपर में किसी भी तरीके की हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो ग्राउंड पे किस तरीके का प्रदर्शन करती है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 2 सालों में किसी ने चेन्नई सुपर किंग्स को ज्यादा ऑप्शन दिया नहीं था कि वो आईपीएल जीतेंगे, उनको क्वालिफाई करने के लायक भी नहीं समझा जा रहा था। सेम वाज द केस विद कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन ये दोनों ही टीमें पिछले साल फाइनल तक पहुंची, खास करके कोलकाता नाइट राइडर्स जिसकी आईपीएल की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी। नंबर 7 पे थे जब आईपीएल पोस्टपोन हुआ था इन इंडिया और यूएई में गए, वेंकटेश अय्यर आए, नारायण चक्रवर्ती ने स्पिन का जाल बुना और कोलकाता नाइट राइडर्स ने चीथड़े उड़ा दिए। एक मैच अगर और केकेआर जीता होता लीग स्टेज में तो टॉप 2 में पहुंचते। इससे आपको पता चलता है कि वो टीमें जो टॉप 2 में पहुंची थी उनसे कितना थोड़ा फासला था कोलकाता नाइट राइडर्स का। सेम चीज हुई थी 2014 में, केकेआर 6 मैच लगातार जीत करके फाइनल जीत करके आया था। उससे पहले केकेआर वाज ऑलमोस्ट ऑल एंड आउट, किसी ने केकेआर को ज्यादा चांस नहीं दिया था। तभी मैंने ये नाइट राइडर की जर्सी खरीदी थी और मुझे लगता है कि इस साल भी अगर केकेआर कोई ऐसी परफॉर्मेंस देता है तो उसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। चैलेंज जरूर है केकेआर के सामने, लेकिन केकेआर ने दिखाया है कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उस हिसाब से रणनीति बनाते हैं और उसी हिसाब से परफॉर्म करके दिखाते हैं। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या आपको भी लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स इन 3 बड़ी वजहों से इस बार भी चैंपियन बन सकता है या कम से कम टॉप 4 में अपनी जगह जरूर बनाएगा। और अगर आप भी मेरी तरह नाइट राइडर के फैन है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। जितने लोग भी ये वीडियो देखोगे अगर उसमें से 10% लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे दैट विल बी अ बिग हेल्प। हमारा नंबर, हमारी कम्युनिटी का नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि हम दुनिया हिला देंगे और जरूर कोरबो लोड़बो जीतबो करके दिखा देंगे। तो इंतजार किस बात का मेरे भाई? मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। इसी तरीके के रिव्यूज, प्रीव्यूज, एनालिसिस आपको हर टीम के देखने को मिलेंगे। सिर्फ केकेआर के लिए ही आईपीएल में तगड़ी एनालिसिस होने वाली है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड चेक आउट द रेस्ट ऑफ द वीडियोस, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।